मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। बिरवा, तोरल, हमारे साथ जो भी हुआ हम चंपा के लिए गोद भराई जरूर मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है संतू, और जरूरी भी। चंपा हमारी घर की तो है ना? चंपा देखना तुम्हारी गोद भराई बहुत अच्छे से मनाएंगे हम। यही नहीं, हम पूरे गांव को और हमारे सारे रिश्तेदार को ही बुलाएंगे। अपनी गोद भराई में बाजू में खड़े रहने के लिए जगह देगी ना? बिनबा आपके बिना कैसे? तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। तेरी गोद भराई में तेरे बाजू में खड़ा ही रहना पड़ेगा मुझे। और सुने, भगवान करके वो पीली साड़ी मत पहन, तेरी धर्मपुर की टैक्सी दिखती है। कोई अच्छे कपड़े पहन लेना, समझी ना? बाजू में मैं खड़ी रहूंगी, मेरी शान न जाए। कुछ भी पहन ले, वैसे तू दिखेगी तो वैसी आ मॉडल में मचावे। खिकी खिकी क्या कर रही है? जोक मारा क्या मैंने? तोरण, तुम मेहमानों की लिस्ट बना दो। हम चंपा के लिए गोद भराई कल या परसों ही करेंगे, वो भी अपने बलसाड़ के गेस्ट हाउस में। ठीक है। और कद्दू को भी बुला लेना। वैसे जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना कद्दू आई ना उसका कोई फोन। तुम्हें मेहमानों की लिस्ट बनानी है ना? मैं अभी डायरी लेकर आई ऊपर से। ओके? विशाल का कुछ पता चला? ठीक है, जैसे ही पता चले मुझे फोन करना। हाँ। क्या हुआ तोरल? संतू चंपा की गोद भराई करना चाहती है और मुझसे कह रही थी कि हमेशा की तरह कद्दू और शशांक को भी इनवाइट करूं। मुझे लगता है हमें उसे सब सच बता देना चाहिए। नहीं तोरल, गलतफहमी से बड़ी बात यह है कि हमें सद्दू का ख्याल रखना है, और जब तक ये बात छिपा सकते हम छिपाएंगे, और तब तक विशाल भी मिल जाएगा तो संतू का दुख भी कम हो जाएगा। और रही बात कद्दू और शशांक की, तो हम ये कह देंगे कि उन्हें कुछ काम था, कोई बहाना बना देगा। बताइए मुझे क्या बात है? हाँ बरोबर है, वो महिला तो मर गई, पर उसके साथ वो छोकरा था ने सारंग, उसकी खबर काढ़ो। उसको खबर होगा कि मेरा दीकरा कहाँ है। आज जरा फटाफट करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ मालिक? शू बोले से तू? मैं दारोगा से बात कर रहा था। शशांक से आपने क्या कहा? तने खबर है उसने क्या किया? हाँ सब कुछ पता है, सब कुछ जानती हूँ, पर ये नहीं मानती मैं। शशांक ऐसा नहीं कर सकता। तुझे ऐसा लगता है कि तुझे अंधविश्वास है उस पे। तने खबर है उसके कारण मैं तुझे खोने वाला था। मैंने चल मान लेता हूँ एक क्षण के लिए कि वो निर्दोष है, और उसके निर्दोष होने का प्रमाण दिया जो सुधी उसने। अपनों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, अपनों को समझा जाता है। समझा जाता है? शू जो वो निर्दोष होता ना तो मेरे सामने आता, इसे चुप कर बिल में नहीं बैठा रहता। मैं सब चाहती हूँ पर मैं ये नहीं मान सकती। शशांक कभी झूठ नहीं बोलता। तू भले कुछ भी बोले, पर मैंने जो उस पे आरोप लगाया वो मेरे को बरोबर लगता है, अने वो अपराधी है बस। और कद्दू ने, उसने क्या भूल की? उसका मुख नहीं देखा आपने? शशांक को सुनाने से पहले आप ये भी भूल गए कि कद्दू इस घर की आपकी बेटी है। वो घर हो या क्या गांव, आज सुधी जिसने अपराध किया है ना, मैंने उसको दंड दिया है। अने जो मेरी दिकरी को ऐसा लगता है कि मैंने उसके वर को उसके अपराध के लिए दंड देके खोटा किया, तो भले लगे, मैंने कोई चिंता न थी। आज के बाद ये घर में वो छोकरे का नाम कोई लेगा नहीं। ट्वेल्व थ्री जा 36। वेरी गुड। 12 4 जा 48। अरे वाह। नानी
कैसी है नंदिनी? फाइन। नंदिनी बेटा, जाओ अंदर जाके खेलो। कद्दू, घर में सबने, तुमने मुझसे फिर से इतनी बड़ी बात छिपाई। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे नहीं बताया। कद्दू, भूल किसकी है, किसकी गलती है, किसने क्या किया, ये सब मैं नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि जब अपनों के साथ ऐसी घटना घटती है तो भूल केवल परिस्थिति की होती है। उस समय हम सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। जब बेटी का लगन होता है और अपने मैके ससुराल जाती है तो घर के रिश्तों को जोड़ती है। बेटी माँ की परछाई होती है। मैं अपनी परछाई को लेने आई हूँ, वो भी पूरे अधिकार से। चंपाकली की गोद भर आई है, तुम जरूर आना। संतु, चंपाकली की गोद भराई के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। संतु, आज तक मैंने अपने घर परिवार को हमेशा मान दिया, पर अब नहीं। अब मुझे अपने पति के स्वाभिमान को भी संभालना है। एक बेटी जब पत्नी बनती है तो उसे अपने ससुराल और मैके दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और ये रिश्ते निभाने की शक्ति भगवान ने केवल एक औरत को दी है। वो रिश्ते मत तोड़ो कद्दू, उन्हें दंड मत दो जिनकी इसमें कोई भूल नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी और मैं जानती हूँ कि चंपाकली की गोद भराई में तुम अवश्य आओगे। मैं तुम्हारी राह देखूंगी कद्दू। अरे खुशकी, हाँ? ये किसके लिए ले जा रहा है? बा ने मंगाया था। ठीक है, वो बेल पत्ते ले आया। ले भूल दिया। तुम भी ना जल्दी जाकर लेकर आओ, मैं दे देती हूँ बा को। बा, ये लीजिए। तुरल, गोद भराई की सब तैयारी हो गई ना? हाँ बा, बस चंपा के आते ही रस्म शुरू कर देंगे। अच्छा, लो चंपा के रिश्तेदार भी आ गए। अरे जाता आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए बैठिए। वाह 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 वाह, इस घर की नौकरानी का नसीब भी अभी चमक रहा है। देखो कितने धूमधाम से गोद भराई हो रही है। आज मुझे उस कहावत का मतलब समझ में आया, असली मतलब। काली राई का पहाड़ कैसे होता है। क्या रे तोरल, ये भिकमंगों की फौज तो आ गई, लेकिन उनकी सरदार चंपाकली कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिरवा के साथ ब्यूटी पार्लर गई है। क्या? आ गई चंपा। हाय 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 हाय, चंपाकली तू तो अनारकली दिख रही है आज। हैं? बेहोश हो जाएंगे सब लोग तुझे देख के। हुई, हाँ चंपा की गोद भराई है। आज के दिन तो कुछ मत बोलिए। अरे अच्छा ही बोल रही हूँ उसके बारे में बिरवा। इतनी अच्छी लग रही है चंपाकली कि उसको देख के सब लोग बेहोश हो जाएंगे, ऐसा बोल रही हूँ। एक मिनट चंपा, रुक जाओ, वहीं रुको। चलो गोद भराई की रस्म शुरू करें। हाँ बा, सबसे बड़ी आप है, सबसे पहले आशीर्वाद आप दीजिए। देख, जो भी आए उसका स्वागत है। बेटा हो तो कन्हैया जैसा, बेटी हो तो लक्ष्मी जैसा। ले। अरे नंदिनी आ गई। चल बात करने चल।
हेलो हेलो हेलो, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए। वो नीचे बहुत शोर था ना इसलिए। क्या? हाँ मैं बस वहीं पहुंच रहा हूं अभी, आप वहीं रहिए और ये बात आप किसी को मत बताइएगा। हाँ क्या हुआ हितेन, कोई परेशानी है? तो सारंग का पता चल गया। क्या? अभी अभी जिसका फोन आया था उसने कहा कि उसने सारंग को देखा है, और मेघा की मौत के बाद अगर हमें ये कोई बता सकता है कि विशाल कहाँ है तो सारंग ही। पर पहले भी ये मौका खो चुका हूं मैं कि विशाल मेरे सामने था और मैं उसे रोक नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। इस बार मैं जैसे तैसे करके विशाल को घर ले आऊंगा और पप्पा और संतू को इतनी बड़ी खुशी दूंगा। पर थोड़ी याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं यहाँ नहीं हूं, ठीक है? जा सबका आशीर्वाद ले। अरे वीरे झुकना मत, ऐसे में झुकना नहीं चाहिए। अरे अब धर्मराज मायावंशी, गांडो થઈ ગયો છે તું? ચીસો શું કામ પાડે છે? અરે ભલે लोगों का घर है ये। तो मालिक को उनके नाम से क्यों पुकार रहे हैं? पहले आप इनसे पूछिए कि जो इन्होंने किया क्या वो सही किया। एक ऑर्डर मिला था मुझे आज, एक ऑर्डर डिलीवरी करनी थी मुझे, और एन वक्त पर मुझे पता चला कि वो ऑर्डर कैंसिल किया गया सिर्फ इनकी वजह से। मिस्टर धर्मराज, क्यों किया आपने ऐसा? अरे आभार मान मेरा, आभार कि मेरी दीकरी का मुंह देख के तेरे को छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। समझो, तू तो प्रमाण देने वाला था अपनी ईमानदारी का। प्रमाण तब देगा ना जब ईमानदार होगा तब। हाँ मैं प्रमाण देता, लेकिन अब नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ना आप वो धर्मराज हो और ना ही मैं वो शशांक जो आपकी इतनी इज्जत करता था। आप मुझे गलत कहते हो ना, मुझे? अरे गलत तो आप हो जो मेरा ऑर्डर कैंसिल किया आपने। डैड उस डिलीवरी से पैसे जो आने वाले थे वो नंदिनी के इलाज में काम आने वाले थे। या चुप रहे तू। नंदिनी मेरी नातिन है, उसका इलाज करवाने का है ना मैं हूं। नहीं, क्या आप मुझे भिखारी समझते हैं? हाँ? मेरा काम धंधा बंद करवा दिया और अब आप पैसे फिर ताकि मैं उठा लूं। वाह वाह धर्मपुर के धर्मराज, वाह। पहली बात तो ये कि पूरे गांव के सामने आपने मुझे जलील किया, और अब मेरी ही पत्नी और मेरे बच्चे के सामने जलील करना चाहते हो। शशांक, ऐसी कोई बात नहीं है, हालात को समझो। पहले इनसे कहो कि ये इंसान को समझे। गांडो થઈ ગયો છે તું। जा जा, અહીંયાથી होश में नहीं है तू। अब होश में, अभी होश आया मुझे। मिस्टर धर्मराज, आज मैं आपको चुनौती देता हूं। अब मैं इस धर्मपुर में रहकर आपसे ज्यादा इतना पैसा कमाऊंगा कि आप और आपके खानदान को जलन होगी। चलो कद्दू, कद्दू, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या तुम्हारे पापा के साथ रहना चाहती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में।
कहाँ जा रही हो? कद्दू बेटा कद्दू। कद्दू मेरी बात तो सुनो कद्दू। तुम्ही ने सिखाया था मुझे संतू, हमेशा अपने पति के स्वाभिमान का साथ देना। पति के स्वाभिमान में ही पत्नी का मान होता है, उसी मान के साथ जा रही हूं मैं। पप्पा, हितेन भाई, ये शू थे हो? ये क्या हालत है? होंगी ने सारंग की हत्या कर दी। जब इसे पता चला कि मैं सारंग को पकड़ने जा रहा हूं तो मुझसे पहले ये पहुंच गई और इसने आपकी अलमारी से पिस्तौल भी चुराई थी। और सारंग को मार दिया। मूंगी, मूंगी, मूंगी तो यार, सारा की हत्या क्यों की मूंगी? मूंगी बोलना। मूंगी बता ना, मूंगी क्यों की बोलना? बता, बता मूंगी। यही प्रायश्चित था मेरे बुरे कर्मों का। मुझे माफ कर दीजिए बिरवा बहना, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। नहीं मूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? नहीं बिरवा बहना, मुझे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने दीजिए। मत रोकिए मुझे। इस घर पे मेरी वजह से जो मुसीबत आई थी मैंने खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। और पुलिस को भी मैंने ही बुलाया, मैंने भी ला। भूल चूक के लिए माफ करना। ये तुम क्या? पापा? मूंगी, मूंगी, मूंगी। मूंगी, मूंगी। मुझे इतने सारे दुख क्यों दे? और अगर दुख दे भी रहे, तड़पा क्यों रहे? पहले तो आपने मेरे बेटे को इतने वर्षों बाद मिलाया मुझसे, और जब तक मैं उसे जी भर के देख लेती, उसे प्यार करती, आपने उसे मुझसे वापस भी ले लिया। इस घर की एक बेटी ने इस घर के जमाई की हत्या की, और दूसरी बेटी ने इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये घर, ये परिवार टूट गया, बिखर गया। फिर भी मैंने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। तो आप मुझे शक्ति देना कैसे भूल गए? जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। आप भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना? ठीक है, आपको जितनी परीक्षा लेनी है लीजिए। आपका और मेरा जन्म एक दिन ही हुआ। आपके कुछ गुण तो आए होंगे ना मुझ में। मैं भी वही रात चुनूंगी जो आपने चुनी थी। जब आपके सामने धर्म और कर्म दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आई तो आपने धर्म को चुना। मैं भी वही करूंगी, हमेशा आपकी भक्ति करूंगी, क्योंकि यही मेरे परिवार को टूटने से बचाएगा। और आपके सिर पर मेरा एक उदार हमेशा रहेगा, भाई बहन के संबंध का उदार। बचपन से मैं आपको राखी बांधते आई,
उस राखी का उधर। जब भी जीवन में धर्म और कर्म की लड़ाई होगी, आपको मेरा साथ देना होगा, जैसे अपने अर्जुन का साथ दिया। जब भी कोई मेरी परीक्षा लेगी, आपको मुझे संकेत देना होगा, आपको ही मुझे राह दिखानी होगी। आपको भाई बहन का संबंध निभाना होगा, वो उधार चुकाना होगा आपको। जय श्री कृष्ण।